वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, अमेरिकन नेवी सील्स द्वारा किए गए बेहतरीन ऑपरेशंस के बारे में हम सब जानते हैं और आप में से बहुत सारे लोग यह भी जानते होंगे कि नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। आज की बुक समरी में हम नेवी सील की ट्रेनिंग से 10 ऐसी बातों को सीखेंगे जो आपकी जिंदगी और इस दुनिया को बदल सकती है। हम आज बात करेंगे विलियम एच मैक्रेवन द्वारा लिखी गई बुक मेक योर बेड के बारे में, जिसमें उन्होंने अपने नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान सीखे 10 सबसे महत्वपूर्ण सबकों को बड़े ही आसान तरीके से समझाया है। इसमें से हर एक सबक अपने आप में एक पूरी किताब है। अगर आप किसी एक भी सबक पर पूरी तरह से काम करते हैं तो भी आप अपनी जिंदगी में रिमार्केबल चेंज महसूस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बुक की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी बेहतरीन बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबक नंबर 1। बेसिक सील ट्रेनिंग में सुबह का सबसे पहला काम होता था अपने बिस्तर को व्यवस्थित करना। नेवी सील की ट्रेनिंग में बिस्तर को सही ढंग से लगाने पर तारीफ नहीं मिलती थी, क्योंकि इसकी तो हर सील से उम्मीद की जाती थी और यह हर एक सील के दिन का पहला काम होता था। इसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे हर सोल्जर का अनुशासन दिखाई देता था। नौसेना की पूरी ट्रेनिंग के दौरान बिस्तर सही करना एक ऐसा काम था जिसके लिए हर सोल्जर पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता था। जब आप अपने बिस्तर को रोज सुबह उठकर ठीक करते हैं तो आपका दिन का पहला काम पूरा हो चुका होता है और आपके अंदर एक छोटी सी गर्व की भावना भी पैदा होती है, जो कि आपको दूसरे काम करने के लिए प्रेरित करती है। और सुबह का किया हुआ यह एक काम आपके दिन भर के कई पूरे किए हुए कामों में बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बिस्तर ठीक करने का छोटा सा काम क्या मायने रखता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे काम ठीक से नहीं कर सकते तो आप बड़े काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। बिस्तर ठीक से लगाने का दूसरा फायदा यह है कि यदि संयोग से आपका पूरा दिन खराब बीतता है, तब जब आप वापस लौटेंगे तो आपको आपका बिस्तर बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया हुआ मिलेगा, जो आपको प्रोत्साहित करेगा कि कल बेहतर होगा। इसलिए अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर को संवारने से कीजिए। सबक नंबर 2। सील की ट्रेनिंग में टीम वर्क का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कठिन कामों को करने के लिए दूसरों की मदद लेना बहुत जरूरी है और यह सबक लेखक ने सीखा एक 10 फुट की रबर राफ्ट के इस्तेमाल से। सील की ट्रेनिंग के पहले चरण में वह लोग जहां भी जाते थे उन्हें राफ्ट साथ में ले जाने की जरूरत पड़ती थी। कभी कभी रबर की इस नाव को चलाने वाले सदस्यों में कोई बीमार या घायल हो जाता था और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। ऐसे समय में दूसरे साथी कमान संभालते थे और वह जोर से पेडल मारते थे, और जो बीमार होता था उसको ताकत के लिए अतिरिक्त राशन भी देते थे। जब आप ठीक हो जाते हो तो फिर ऐसा समय भी आता है जब आपको इसका एहसान चुकाने के लिए दूसरों के लिए यह सब करना होता है। इससे लेखक ने यह सीखा कि कोई भी आदमी नाव चलाने के इस काम को ट्रेनिंग में अकेले नहीं कर सकता। रबर की वह छोटी सी नाव सील ट्रेनिंग में लोगों को टीम में बदल देती है। ठीक इसी तरह जब भी आपके जीवन में मुश्किल घड़ियां आती हैं तो आपको दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। हम में से कोई भी अपनी लाइफ में मुश्किलों से नहीं बच सकता। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आप अपने जीवन की नाव को अकेले नहीं चला सकते। अपने जीवन की परेशानियों को साझा करने के लिए एक साथी खोजें, अधिक से अधिक दोस्त बनाएं और यह कभी भी ना भूलें कि आपकी सफलता दूसरों की सफलता पर निर्भर करती है। ट्रेनिंग का सबक नंबर 3। किसी भी इंसान का मूल्यांकन उसके दिल के आकार से करना चाहिए, न कि उसके रंग रूप से। सील की ट्रेनिंग में हमेशा कुछ न कुछ साबित करना होता था। यह साबित करना कि आकार मायने नहीं रखता, यह साबित करना कि आपकी त्वचा के रंग की कोई अहमियत नहीं है, यह साबित करना कि आपको धन ने बेहतर नहीं बनाया है, यह साबित करना कि आपकी प्रतिभा की तुलना में आपका दृढ़ संकल्प और पेशेंस ज्यादा मायने रखता है। सील की ट्रेनिंग क्षमता को परखती थी। उसमें सफल होने के लिए केवल आपकी इच्छा मायने रखती थी, न कि आपका रंग रूप। इसी तरह से इस दुनिया में हम सभी के संघर्ष समान हैं और इन संघर्षों को जीतकर आगे बढ़ने में आपका लिंग, रंग रूप या आपका सामाजिक रुतबा मायने नहीं रखता।
मायने रखती है तो आपकी दृढ़ इच्छा। सबक नंबर 4। ट्रेनिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर हमेशा उसकी सजा मिलती थी। सजा होती थी चीनी कुकी बनना, यानी रेतीले जोन में कूद जाओ और इधर उधर लुढ़को जब तक कि पूरी तरह से आपके चारों तरफ रेत न चिपक जाए और आप चीनी कुकी की तरह न लगने लगे। ट्रेनिंग के दौरान लेखक ने मोकी मार्टिन, जो कि बहुत ही बेहतरीन गोताखोर थे, उनसे सीखा कि जीवन इतना आसान नहीं है और यह जितनी जल्दी सीख लिया जाए उतना बेहतर होगा। मार्टिन एक भयंकर एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर के मोहताज हो गए, पर इतने सालों में उन्होंने कभी अपने दुर्भाग्य के बारे में शिकायत नहीं की। उन्होंने एक बार भी अपने ऊपर दया नहीं दिखाई। जीवन में अपनी तकदीर के लिए किसी बाहरी ताकत पर दोष देना आसान होता है। कोशिश करना बंद कर देना आसान है, क्योंकि आप मानते हैं कि आपकी तो तकदीर ही खराब है। आम और महान लोगों को इस बात से देखा जाता है कि वह जीवन की कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं। कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तब भी आपको चीनी कुकी बनना पड़ जाता है। इसके लिए शिकायत करने या अपनी तकदीर को कोसने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करो और आगे बढ़ते रहो। सबक नंबर 5। सील की ट्रेनिंग के दौरान हर रोज बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करने की चुनौती मिलती थी। लंबी दौड़, स्विमिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स, ये सारी एक्टिविटीज एक सील के जोश को परखने के लिए तैयार की गई होती है। हर प्रतियोगिता के अपने क्राइटेरिया होते थे। समय के अंदर काम को पूरा करना होता था। अगर टास्क समय पर पूरे नहीं किए जाते थे तो फिर आपका नाम सर्कस की लिस्ट में आ जाता था। सर्कस सजा देने के लिए बनाया गया था। उसमें आपको दिन भर की एक्टिविटीज के अलावा बहुत ज्यादा पुशअप, सीटअप और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती थी। इसमें इतना ज्यादा शारीरिक काम करवाया जाता था कि शाम होने पर एक सील बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। लेकिन सर्कस की इस एडिशनल 2 घंटे की एक्सरसाइज से शारीरिक लचीलापन और अंदर एक आंतरिक शक्ति पैदा होती थी। ऐसा कोई सील नहीं होगा जिसका नाम सर्कस की लिस्ट में कभी ना आया हो। हमारा जीवन भी सर्कस से भरा हुआ है। हमें जीवन में बहुत सारे सर्कसों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, अगर आप उन असफलताओं से सीखते हैं और मजबूत बनते जाते हैं, तो आप अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सर्कस से मत डरिए। जीवन की रेस में हम सबका नाम कभी ना कभी सर्कस में जरूर शामिल होता है। यह तकलीफ जरूर देता है, लेकिन यह आपके अंदर अतिरिक्त आंतरिक शक्ति पैदा करता है। सबक नंबर 6। ट्रेनिंग के दौरान सप्ताह में कम से कम 2 बार सारे ट्रेनीज को ऑब्स्टेकल कोर्स करना होता था, जिसमें टोटल 25 ऑब्स्टेकल्स थे। उसमें 10 फीट ऊंची दीवार, 30 फुट का कार्गो जाल, कांटेदार तारों के अंदर क्राउलिंग जैसी एक्टिविटीज थी। लेखक ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा सबक सीखा कि जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना एकदम सामने से कीजिए। अपने पूरे करियर में उन्होंने ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस का बहुत सम्मान किया, क्योंकि उनका आदर्श वाक्य था हू डेयर्स विंस, यानी कि हिम्मत करने वाला ही जीतता है। जीवन एक संघर्ष है और असफलता की संभावना हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन जो असफलता या कठिनाई के डर में रहते हैं वह कभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाते हैं। बाधाओं का सामना किए बिना आपको कभी यह पता नहीं चलेगा कि आपके लिए जीवन में सचमुच क्या क्या करना संभव है। इसलिए यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो बाधाओं का सामना बिल्कुल सामने से कीजिए। सबक नंबर 7। ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को सेंट क्लीमेंट द्वीप पर ले जाया जाता था, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल शार्क मछलियों का केंद्र था। वहां पर ट्रेनिंग के दौरान बहुत लंबी स्विमिंग पूरी करनी होती थी और यह रात में होती थी। तैरने से पहले ही इंस्ट्रक्टर वहां के पानी में रहने वाली सभी शार्क मछलियों के बारे में बता देते थे और वह सिखाते थे कि अगर कोई शार्क आपका चक्कर लगाने लगे तो एक ही जगह पर डटे रहे, तैर कर दूर मत जाइए, डर कर कुछ मत कीजिए, और अगर आधी रात को कोई भूखी शार्क आप पर झपटे तो अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर मुक्का मारिए, वह मुड़कर दूर चली जाएगी। साहस एक असाधारण गुण है। साहस के बिना आपका जीवन पूरी तरह से दया पर निर्भर है। साहस नहीं है तो अत्याचारी और निरंकुश लोग आपके ऊपर राज करेंगे। साहस नहीं तो दुनिया के दबंग आपके सामने उठ खड़े होते हैं। साहस के बिना आप कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते।
दबंग सब जगह पर एक जैसे होते हैं, चाहे वह स्कूल में हो, आपके काम की जगह पर हो या फिर आतंकवादी हो। वे डराने धमकाने के बल पर ही फलते फूलते हैं। दबंग लोग डरपोक और कमजोर दिल वालों से अपनी ताकत हासिल करते हैं। वह पानी में घूमती हुई शार्क की तरह है। वह यह देखने के लिए चक्कर लगाती है कि क्या उनका शिकार जूझ रहा है, डरा हुआ है। वे पड़ताल करती है कि क्या उनका शिकार कमजोर है। अगर आप अपने लिए खड़े होने का साहस नहीं कर पाए तो यह शार्क आप पर हमला कर देती है। जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको बहुत हिम्मत वाला होने की जरूरत है। आपको अपने मन की गहराई में जाने पर इसका एहसास होगा। यह दुनिया बहुत सारी शार्क से भरी हुई है। यदि आप अपनी तैराकी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इनसे निपटना सीखना होगा। इसलिए अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शार्क से दूर ना भागो, उनका सामना करो। सबक नंबर 8, अपने सबसे बुरे समय में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बने रहिए। किसी न किसी समय हम सब लोगों को लाइफ में अंधेरे पलों का सामना करना पड़ता है। हमारे किसी खास की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी आत्मा को तोड़कर रख देता है और हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। उस समय आपको खुद को संभालकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ रूप निकालकर बाहर लाना होता है, क्योंकि जिंदगी के सबसे कठिन पल आपके सबसे बेहतरीन रूप का इंतजार कर रहे होते हैं। सबक नंबर 9, सील की ट्रेनिंग के दौरान हेलविक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह होता है। लगातार 6 दिनों तक आपको सोने नहीं दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इस सप्ताह का मकसद कमजोर छात्रों को ट्रेनिंग से बाहर करना होता है। ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा लोग हेलविक के दौरान ही छोड़कर भाग जाते हैं। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा होता है कीचड़ में धंसे हुए रहना। आपको कीचड़ के अंदर इस हद तक ढंसा दिया जाता है कि सिर्फ आपकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाहर होता है। मिट्टी बहुत ही ठंडी होती है और ठंड में आपका शरीर बुरी तरह से कांप रहा होता है। ऐसे समय में ट्रेनिंग्स के अंदर से आशा तेजी से गायब होती जाती है। इस कठिन समय के दौरान जब हम ठंड से कांप रहे थे और हर एक के मन में ट्रेनिंग को पूरा करने की आशा कम होती जा रही थी, एक सील ने गाना शुरू किया। आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन उस एक आवाज के साथ दूसरी आवाज, तीसरी और फिर जल्द ही सब लोग गाने लगे। इंस्ट्रक्टर चिल्लाने लगा, गाना बंद करो। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। इंस्ट्रक्टर जितना धमका रहा था, गाने की आवाज उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही थी और इस गाने की वजह से उस कठिन परिस्थिति का सामना करने की इच्छा सबके अंदर अटूट हो गई। इंस्ट्रक्टर मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह समझ चुका था कि हमने जिंदगी का एक अहम सबक सीख लिया है, समूह को एकजुट करने की शक्ति, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करके आशा बंधाने की शक्ति। अगर वह व्यक्ति कीचड़ में डूबकर भी गा सकता है तो हम भी गा सकते हैं। अगर वह एक व्यक्ति कड़ाके की ठंड सह सकता है तो हम भी सह सकते हैं। यदि वह एक व्यक्ति डटा रह सकता है तो हम भी डटे रह सकते हैं। एक इंसान लोगों में आशा जगाकर दुनिया बदल सकता है। इसलिए अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो जब आप गर्दन तक कीचड़ में फंसे हो तो गाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हम अपने आप को कीचड़ में फंसा हुआ पाते हैं। वह समय जोर से गाने का, खुलकर मुस्कुराने का, अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का और उनमें आशा जगाने का होता है कि आने वाला कल बेहतर दिन होगा। सबक नंबर 10, सील ट्रेनिंग के परिसर में बीचों बीच एक घंटी लगी होती थी। आपको ट्रेनिंग को छोड़ने के लिए सिर्फ घंटी बजानी होती थी। इंस्ट्रक्टर ने शुरू दिन बताया कि अगर आप सुबह 5 बजे उठना नहीं चाहते हैं तो घंटी बजा दीजिए। अगर आप कड़ाके की ठंड में तैरना नहीं चाहते हैं तो घंटी बजा दीजिए। घंटी बजाने के बाद आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपको जल्दी उठने और फिजिकल ट्रेनिंग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन साथ में उसने यह भी कहा कि अगर आप यह घंटी बजा देते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने से कोई भी मुश्किल हल नहीं होती है। वैसे ही जीवन कठिन समय से भरा हुआ होता है। हालांकि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब होती है। अगर आप अपने समय को लेकर खुद पर दया दिखा रहे हैं, अगर आप अपनी तकदीर पर रो रहे हैं, अपने हालात के लिए किसी और को दोष दे रहे हैं, तो आपका जीवन लंबा और कठिन हो जाएगा। दूसरी तरफ
अगर आप अपने सपनों को छोड़ने से इनकार करते हैं, बाधाओं के खिलाफ मजबूती से डटे रहते हैं, तो आपका जीवन आपके मुताबिक ही होगा और आप इसे महान बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में घंटी कभी मत बजाइए। याद रखिए, हर दिन की शुरुआत एक काम पूरा करके कीजिए। अपनी मदद के लिए किसी को तलाश कीजिए, उससे मदद लीजिए और उसकी जर्नी में उसकी मदद कीजिए। हर इंसान का सम्मान कीजिए, उन्हें अपने रंग रूप के आधार पर मत आंकिए। यह बात जान लीजिए कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप डटे रहने का खतरा उठाते हैं तो आप महान बन सकते हैं। जिंदगी में दबंगों का मुकाबला कीजिए, दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाइए। कभी हार मत मानिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को और संभवतः इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दोस्तों, मेक योर बेड बुक में विलियम एच मैक्रेवन से हमने उन 10 बेस्ट लाइफ लेसन्स को सीखा जो उन्होंने अपनी नेवी सील की लाइफ के दौरान सीखे थे। यह बुक बहुत छोटी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हम आप सबको सजेस्ट करते हैं कि आप यह बुक जरूर पढ़ें। इस बुक की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और बेहतरीन बुक के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।